क्या घुटनों का दर्द सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी है? अगर ऐसा होता तो आजकल कम उम्र के लोगों में भी घुटनों की समस्या इतनी आम क्यों हो रही है? दरअसल घुटनों की सेहत पर सिर्फ उम्र का ही नहीं, बल्कि हमारे खान-पान और शरीर को मिलने वाले पोषक तत्वों का भी असर पड़ता है। हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए केवल कैल्शियम ही जरूरी नहीं होता, बल्कि कुछ दूसरे पोषक तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ नेचुरल चीजों से तैयार बहुत ही सरल उपाय के बारे में जानेंगे, जो घुटनों की बेहतर देखभाल और घुटनों के दर्द को खत्म करने में मदद कर सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले नुस्खे से। लेकिन इसे जानने के बाद वीडियो को आगे जरूर देखिएगा, क्योंकि दूसरे नुस्खे में हम एक बिल्कुल अलग तरीके से घुटनों की देखभाल करने के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पहला नुस्खा कैसे तैयार करना है। पहली चीज जो आपको चाहिए वह है सरसों का खल। सरसों का खल हमारे गांवों में तो काफी जाना पहचाना है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ सरसों का तेल निकालने के बाद बचने वाली चीज के रूप में ही जानते हैं, जबकि घुटनों की देखभाल के लिए इसका एक ऐसा पारंपरिक इस्तेमाल भी किया जाता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यही वजह है कि आज के इस नुस्खे में सरसों का खल हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपको इसे ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपको आसानी से पंसारी या आयुर्वेदिक सामान की दुकान पर मिल जाएगा और इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती। अगर आपके आसपास उपलब्ध नहीं हो तो इसे ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है। तो आपको लेना है केवल 100 ग्राम सरसों का खल। दूसरी चीज है हल्दी, एक ऐसी चीज जो हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होती है, लेकिन इस नुस्खे में इसका काम थोड़ा अलग है। आखिर सरसों के खल के साथ हल्दी को क्यों जोड़ा गया है, इसे समझने के लिए आगे की विधि जरूर देखिए। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। आपको हल्दी पाउडर 20 ग्राम लेना है, यानी लगभग 4 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। हल्दी पाउडर जो हम रसोई में सब्जी बनाते टाइम काम में लेते हैं वो ही लेना है, कोई आमी हल्दी या पहाड़ी हल्दी वगैरह नहीं लेना है। अब इसमें अगली चीज हमें चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल लंबे समय से मालिश और शरीर की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। खासकर जोड़ों और मांसपेशियों की देखभाल के पारंपरिक उपायों में इसका उल्लेख मिलता है। इस नुस्खे में सरसों का तेल केवल एक माध्यम का काम नहीं करेगा, बल्कि बाकी चीजों को अच्छी तरह मिलाने और उपयोग के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको इसमें सरसों का तेल 20 ग्राम लेना है। कोशिश करें कि तेल शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का हो। 20 ग्राम का मतलब हो गया लगभग खाना खाने वाली जो चम्मच होती है वो 4 से 5 चम्मच भरकर ले लेनी है। अब पूरे अच्छे से समझ लीजिए कि करना क्या है। आपको ये 100 ग्राम सरसों की खल रात को पानी में भिगो देनी है। पानी थोड़ा ज्यादा लें क्योंकि ये फूलेगी। सुबह जब देखेंगे ना तो सरसों की ये खल फूलकर डबल हो जाएगी, तो सुबह उसे पानी में से निकाल लें। अब आपको एक लोहे की कढ़ाई ले लेनी है और उसमें जो 20 ग्राम सरसों का तेल है वो डाल लेना है। तेल गर्म होने लग जाए तब आपको उस गर्म तेल में 20 ग्राम हल्दी पाउडर और फूली हुई सरसों की खल डाल लेनी है। इनको आपको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेना है। सरसों के खल और हल्दी को साथ मिलाने का उद्देश्य है कि दोनों के पारंपरिक गुणों का एक साथ उपयोग किया जा सके। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं और यह जोड़ों के दर्द व सूजन में कुछ लोगों को राहत देने में मदद कर सकता है। वहीं सरसों का तेल पारंपरिक रूप से मालिश और जोड़ों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसलिए इन चीजों को एक साथ इस नुस्खे में शामिल किया गया है। जब इसका गाढ़ा पेस्ट बन जाए तो गैस बंद कर दें, तो ये रेमेडी तैयार हो जाएगी। अब इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज करने के दो तरीके हैं दोस्तों। एक तरीका तो ये है कि इससे आप सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने के लिए आपको इस पेस्ट को एक कपड़े में भरकर पोटली बना लेनी है और पोटली से सिकाई करनी है। जितना गर्म सहन कर सके उतना ही गर्म रखें और सिकाई करें। आपको अगर किसी भी जगह पर सूजन आ गई हो, किसी ज्वाइंट में, हाथ पैरों में, कंधों में, कमर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, तो उस जगह पर इससे आप सिकाई करें। ये सारे दर्द को खत्म करेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, कोई चोट लग गई हो, मोच आ गई हो, पैरों में, पिंडलियों में दर्द हो रहा हो, तो उस जगह पर इस पेस्ट को लेप की तरह लगा लें। हल्का गर्म लगा सकते हैं। लेप लगाकर फिर रुई लगाकर पट्टी बांध दें। 3 से 4 घंटे तक आपको इसे लगे रहने देना है। दूसरे दिन जो बचा हुआ पेस्ट है उसको फिर से थोड़ा गर्म करके लगा लें। इस तरह इसका यूज कर लेंगे तो ये सारे दर्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म कर देगा। लेकिन ये दर्द वापस नहीं हो, जोड़, हड्डियां, मसल्स कमजोर नहीं पड़े और अगर आप चाहते हैं कि घुटनों और जोड़ों की बेहतर देखभाल अंदर से भी हो, तो इसके लिए एक दूसरा उपाय भी है। पहले उपाय के साथ इसे शामिल करने से आपके घुटनों की देखभाल के लिए एक बाहरी और एक अंदरूनी दोनों तरह का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो आखिर क्या है ये दूसरा उपाय, आइए जानते हैं। दूसरे नुस्खे की पहली चीज है सूखा हुआ अंजीर। देखने में यह साधारण सा ड्राई फ्रूट है, लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्व इसे इस नुस्खे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं।
खासकर जब बात हड्डियों और जोड़ों की बेहतर देखभाल की हो। अंजीर में मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम ये सारे मिनरल्स खूब होते हैं जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी होते हैं। तो एक सूखा हुआ अंजीर आपको लेना है। दूसरी चीज है खुमानी, एक ऐसा ड्राई फ्रूट जिसे हम अक्सर सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्व हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी वजह से इसे इस नुस्खे में अंजीर के साथ शामिल किया गया है। आपको इसमें एक सूखी हुई खुमानी लेनी है। यह भी आपको आसानी से किराने या ड्राई फ्रूट की दुकान पर मिल जाएगी। अब इस नुस्खे की तीसरी चीज है सूखा हुआ आलू बुखारा, जिसे ड्राई प्लम के नाम से भी जाना जाता है। आलू बुखारा भी पोषक तत्वों से भरपूर एक ड्राई फ्रूट है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन के जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों की सामान्य सेहत के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए इस नुस्खे में अंजीर और खुमानी के साथ सूखे आलू बुखारे को भी शामिल किया गया है। कितने लेने हैं? 5 सूखे आलू बुखारे लेने हैं। ये हड्डियों को गजब की मजबूती देता है और हड्डियों को खोखला नहीं होने देता। अब इनको यूज कब और कैसे करना है पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको क्या करना है कि एक सूखा अंजीर, 5 सूखे आलू बुखारे और एक सूखी खुमानी, इन तीनों चीजों को एक साथ सीधे चबा चबा कर खाना है। मतलब जैसे कोई भी ड्राई फ्रूट या कोई भी फल फ्रूट खाते हैं वैसे ही खा लेना है। कब खाना है? रात को सोने के आधा घंटा पहले खाना है। कितनी बार खाना है? रोजाना दिन में 1 बार ही खाना है। तो आपने देखा कि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। केवल 2 महीने तक आप रात को सोने से आधा घंटा पहले इसे चबा चबा कर खा लें। ऊपर से थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द जो होता है वो, और इसके साथ शरीर में कहीं भी दर्द हो, सारा का सारा दर्द एकदम नेचुरल तरीके से खत्म हो जाएगा। आप करके देखना और क्या होगा। इसके साथ आपके शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। ये बॉडी में गजब की ताकत और स्टेमिना बनाए रखेगा। इसे खाने से फायदा ही फायदा मिलेगा। आप जरूर इसे ट्राई करना। इसका कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इसका सेवन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका इतना जबरदस्त फायदा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप इसे गर्मी के मौसम में भी ले सकते हैं। गर्मी में इसे लेने के लिए इन चीजों को थोड़ी देर पानी में भिगोकर ले सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने घुटनों की बेहतर देखभाल के लिए 2 अलग-अलग उपायों के बारे में जाना। पहला उपाय बाहर से घुटनों की देखभाल के लिए, जबकि दूसरा उपाय शरीर को अंदर से जरूरी पोषक तत्व देने में मदद कर सकता है। अगर आप घुटनों के दर्द या कमजोरी से परेशान हैं, तो इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने के साथ साथ अपने खान-पान, वजन और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखें, घुटनों की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए सिर्फ दर्द होने पर उपाय करना ही काफी नहीं है, बल्कि शुरुआत से ही उनकी सही देखभाल करना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही उपयोगी स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।